गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? पढ़ाई चल रही होगी आपकी रेगुलर। तो बेटा एक बार हम दोबारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा, उसमें मैं आपको मेंडल लॉ के बारे में बता रहा था। जैसा कि मैंने आपको मेंडल लॉ फर्स्ट, मेंडल लॉ सेकंड और मेंडल लॉ थर्ड चल रहा था हमारा। मेंडल का जो लॉ थर्ड था, मेंडल का थर्ड तीसरा नियम था, उसमें हमने स्वतंत्र अपव्यूहन के बारे में पढ़ा था। और उस नियम में हमें ऐसा बताया गया कि एक युग्म विकल्पी दूसरे युग्म विकल्पी को प्रभावित नहीं करता है। यदि दूसरी भाषा में बोलूँ तो उनके युग्मक दूसरे युग्मकों को प्रभावित नहीं करते हैं, भले ही वो दोनों साथ साथ रहते हो। हमने आपको कल जैसा कि बताया था कि F1 जनरेशन है ना, जो F1 जनरेशन में 100% 100% आप लोगों को हेटेरोजियस येलो राउंड प्लांट्स ऑब्टेन्ड हुए मीन्स 100% विषम युग्मजी पीले गोल पौधे आपको प्राप्त हुए। अब यदि आपको मैं थोड़ा सा कल की चीज़ें रिमाइंड करा दूँ तो कुछ हमें कैरेक्टर्स ऐसे प्राप्त हुए थे, यदि आप थोड़ा याद करिएगा। कल कुछ हमें लास्ट में, आप पिछला वीडियो देखिएगा उसमें आपको पता चलेगा। लास्ट में मैंने यहाँ पर छोड़ा था, फिर मैंने आप लोगों से बोला था कि अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इससे F2 जनरेशन बनाना सिखाऊंगा। याद है आप लोगों को यहाँ तक? चलो आइए, अब मैं इसमें से बेटा क्या करता हूँ, 4 एलिल्स आए थे। कल का वीडियो लेक्चर देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था। इससे आगे हम बढ़ रहे हैं, F2 जनरेशन प्रिपेयर करेंगे। ये F1 जनरेशन थी। अब मैं इसमें से एक तो ये ले लेता हूँ, कोई सा भी एक ले लेता हूँ, कुछ चारों सेम है तो एक मेल ले लिया, एक फीमेल का ले लिया मैंने। और मैं अब इसको चेकर बोर्ड के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बेटा चेकर बोर्ड में यदि मैं इसको अलग करूँ तो कुछ ऐसे मेरे को एलिल्स मिलेंगे, वाई आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कुछ 4 एलिल्स आएंगे। पक्का है ना? क्योंकि हम क्रॉस करेंगे हमारे 4 एलिल्स आएंगे। अब मैं इसको चेकर बोर्ड के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके मैं एलिल्स ले लेता हूँ, तो एलिल्स को थोड़ा सा टेबल बनाएंगे। यहाँ तक क्या समझे आप लोग यहाँ तक समझ गएंगे। एक तो ये मान लो एक मेल है, एक फीमेल है और एक मेल का कैरेक्टर है आपका, ठीक है। मेल फीमेल का सिंबल हो गया ये। अब हम क्रॉस करेंगे फर्स्ट वाले को, ये तो मेल का ले लिया हमने, एक फीमेल का। ऐसे मैंने इसके 4 अलग किए तो कुछ आपको ऐसे मिले। ठीक है, ये आपको 4 मिले। अब मैं क्रॉस कराऊंगा, इसको इससे कराया, अब इसको ऐसे मैं नेक्स्ट इसको इससे कराऊंगा मैं क्रॉस। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब थर्ड वाले को एक मिनट रॉन्ग हो गए।
एक सेकेंड सर। अब इसको इससे कराएंगे क्रॉस। ठीक है, समझ गए आप लोग? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चेकर बोर्ड के द्वारा इसको बताया गया है। और मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पहले मैंने इसका क्रॉस इससे कराया, इस वाले का क्रॉस इससे कराया, इस वाले का क्रॉस इससे कराया। ऐसे ही मैं चारों ही बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप में क्रॉस करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को यार समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चेकर बोर्ड था। अब आगे हमें कम करना क्या है कि इसमें आपको इनके नेम्स हमें डिसाइड करने हैं। और नेम्स जो डिसाइड किए जाते हैं ना, वो डोमिनेंट रेसिव के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। मैं नेम्स, आप अपनी बुक खोलिएगा, मैं नेम्स इसके करता हूँ। देखो दोनों कैपिटल वाई है, ये आपका कैपिटल आर है, तो इसको क्या बोलेंगे? येलो राउंड। ओके, इसको क्या बोलेंगे? येलो राउंड। ये भी येलो राउंड, ये भी क्या? येलो राउंड। यदि मैं हिंदी वालों को बोल दूं पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल है, फिर नेक्स्ट वाले में पीला गोल, पीला हरा। अब इस जगह क्या होगा? स्मॉल और स्मॉल आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेसिव वाला है ना, जो रेसिव वाला है वो हम कैरेक्टर नेम रखेंगे इसका। ऐसे ही देख सकते हैं आप 16 कैरेक्टर्स आपका आते हैं, 16 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 16 प्लांट्स टाइप के बन सकते हैं। ये 6 कंडीशन। अब आपको हेट्रोजियस होमोजियस भी पहचान सकते हो। जैसे ये क्या है? हिट्रो होमो में यदि जाएं तो हिट्रो होमो के बेस पे जैसे ये है होमोजियस येलो राउंड, हेट्रोजियस येलो राउंड, हेट्रोजियस येलो और येलो राउंड। ठीक है, तो इसमें कुछ हेट्रोजियस है, कुछ होमोजियस है, तो वो आपको आप आसानी से बुक में समझ सकते हो। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, जैसे मैंने अभी आपको टेबल बोर्ड पे बना के दिखाया, ऐसे ही आप लोगों को भी बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और चेकर बोर्ड के द्वारा मेंडल का थर्ड लॉ आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। यदि अदरवाइज मैं इसकी बात करूँ, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो जो होता है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो के बारे में हम बात करें तो जीनोटाइप फिनोटाइप जो इसका फिनोटाइप रेशो है, फिनोटाइप रेशो पीआर जो है इसका मीन्स फिनोटाइप को हिंदी में बोलेंगे आप लोग लक्षण प्रारूप जो इसका 9:3:1। ये रटना नहीं है आप लोगों को, या हालांकि कई बच्चे इसको रट भी लेते हैं 9:3:1, लेकिन अपन काउंट करें तो इसमें पता चल जाएगा आपको पीले गोल कितने, सॉरी येलो राउंड कितने हैं। ठीक है, येलो रिंकल कितने हैं, ग्रीन राउंड कितने हैं और ग्रीन रिंकल कितने हैं। समझ गए ना? 4 कैरेक्टर, चारों तरह के प्लांट्स आएंगे। इसके बाद इसका जीआर जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप में थोड़ा हमें इंटरनल रूप से देखना पड़ जाता है होमो और हेट्रो के बेस पे। ठीक है, जीन प्रारूप में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? होमो और हेट्रो के बेस पे देखना पड़ेगा। जीन प्रारूप में आपको होमो और हेट्रो के बेस पे देखेंगे तो आपको कुछ रेशो है ना, वो इस प्रारूप ऐसे आपको कुछ रेशो मिलेगा। जो रेशो आपका रहेगा ये रहेगा। आप कई बच्चे इसको याद भी कर सकते हैं, याद करने का वैसे काम नहीं है। आप खुद काउंट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हेट्रोजियस राउंड रिंकल कितने हैं, होमोजियस राउंड रिंकल कितने हैं। आसानी से हम काउंट करके हम डिसाइड कर सकते हैं। और आप बुक में देखिएगा ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है इसको ऑनलाइन समझाने की, क्योंकि वैसे ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, जिससे बच्चे डाउट भी आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बुक बार बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए और समझ में आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो आप लोगों का लास्ट ये खत्म हो गया मेंडल का थर्ड लॉ। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ लास्ट टॉपिक है अपना मेंडल का जो महत्व है, नियमों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट करेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मेनी हार्मफुल एंड लेथल रेसिव जीन्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्फ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेट जीन्स। सबसे पहला जो फायदा है मेंडल के लोग का, मेंडल का सजीवों में जो प्रभावित लक्षण है ना,
उसको तो हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो घातक जीन है, लैथल जीन, जो हानिकारक जीन होते हैं, उनको हम अगली जनरेशन में जाने से रोक सकते हैं। ठीक है। थर्ड, जीन कॉन्सेप्ट वाज प्रूव्ड बाय मेंडल लॉ सेग्रेशन। मेंडल के पृथक्करण नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की भी पुष्टि हुई। अगला आपका, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रेशन वन जीन हैज़ टू एलिस, दे कंट्रोल टू कॉन्ट्रैक्शन कैरेक्टर्स। पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। दिखा दिया ना, एक जीन के 2 युग्म विकल्पी हैं और दोनों विप्रासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे पर कोई भी प्रभावित नहीं करते हैं। With the help of Mendel law, we know about the new character developed into hybrid offspring. मेंडल के नियमों से संकर संतति से उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में भी पता चला कि हम नए लक्षणों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। यूजफुल करेक्टर कैन बी ब्राउट इनटू सेम बाय द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकर विधि से अनुपयोगी लक्षणों को भी हटा सकते हैं और उपयोगी लक्षणों को एक ही जाति में लाया जा सकता है। समझे? जैसे 2 अलग अलग अपने मान लो चावल के प्लांट्स हैं, अपन राइस के हैं, एक में तो राइस की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ज़्यादा उसमें बीज ज़्यादा आ रहे हैं, और एक में क्या है, उसका बीज का साइज बड़ा है। एक में समझे, जो सीड्स का साइज आकार से ज़्यादा है, एक में सीड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। हम दोनों के जीन को एक में ही मिला के हाइब्रिड राइस का कोई भी सीड तैयार कर सकते हैं। समझे मेरी बात? लास्ट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, पॉइंट नंबर 6 नहीं, with the help of Mendel law, disease resistance and high yielding varieties of crop plants will be developed. मेंडल के नियम से रोग प्रतिरोधक और अत्यधिक उत्पादन करने वाली किस्में भी विकसित की जा सकती है। यानी ऐसे प्लांट्स भी हम डेवलप कर सकते हैं जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता जिनमें खुद में होती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, a branch of science यूजीनियस related with the improvement of human race is based on Mendel law. मानव जाति से सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजन की मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। तो इस प्रकार से मेंडल कुछ इंपॉर्टेंस भी है। बेसिकली आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और हम नंबरिंग आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। यदि किसी को मेंडल के तीनों नियम समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कभी भी जब भी आपको स्कूल में टाइम मिले, आप स्कूल में आके तीनों नियमों को मेरे से आके समझ सकते हो। अदरवाइज और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही होगी। फिर भी रहती है तो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।